ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धयस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम गीता ध्यान शीलस्य prana. We can read this Gita Mahatmya, Gita Sloka, last part में भूमिका गीता महात्म्य श्लोक 1 ये बताएंगे और आप फिर बोलिए। जो लोग गीता चाहिए गीता सामने है। गीता ध्यान शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। इसमें कहा जो लोग भागवत गीता पढ़ते हैं सिंसियरली एंड सीरियसली, क्या बोलते हैं, गंभीर तरह से, हाँ, देन भगवान की कृपा उनका सब बुरा कर्म है दूर हो जाएगा। गीता महात्मा यत्तु सर्वाधार ओ नहीं, दिस इज नॉट सर्व। गीता नंबर 3 माला निर्मुच्चनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतमृत स्नानम संसार मालनाशनम। One may clean himself. You can read the Hindi, huh? You have the Hindi? You can read. मनुष्य
पवित्र जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह मोक्ष सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हाँ, जब हम गीता का स्नान लेते रोज दिने दिने, देन हम शुद्ध हो। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखः पद्मद्विनिसृष्टा। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिश्रिताम् गीता गणगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत मान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तरह चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वा उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतमृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पालन करने वाले हैं। एकम शस्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवी देवी की पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। एको मंत्र असत्य नमानि यानी, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्यस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। गीता महात्म्य। हाँ, ये गीता महात्म्य कौन लिखा? हाँ नहीं, प्रभुपाद। हाँ नहीं नहीं, शिव जी पार्वती के लिए शिव जी, और शिव जी भी वो बोला एक मंत्र है, ये हरे कृष्ण मंत्र। शिव जी पार्वती
ठीक है, हम भूमि का लास्ट पार्ट बाकी है। अब अभी कौन सा श्लोक? कौन सा ये किया? यम यम वपि स्मरण भावम। You have to find it. No, it's in the introduction. We did the whole introduction now, almost finished. Yam yam vapi smaran bhavam. 22 पे हिंदी में 22. Yam yam vapi smaran bhavam. Jajante ante kalevaram. Tam tam evaiti kaunteya sadatad bhava bhavitaha yam yam vapi smaran bhavam jajante anti kalevaram tam tam evaiti kaunteya sadatad bhava bhavitaha। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आगे आगे you read। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। ऐसे महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं तथा पुराण, ये पुराण कल्पना प्रस्तुत नहीं है अपितु ऐतिहासिक लेख है। चैतन्य चरितामृत अध्याय 120 कथन है। आगे आगे लक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्णदेवराय व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनको व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते हैं। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन व्यापन के लिए कार्य करना होता है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है कीर्तन्य सदा हरि, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदा उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश है कि भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो, एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतः हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलती सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्यों को उतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार You can finish this paragraph. इसी प्रकार अपने परम प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए तथा साथ ही अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हमें परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरण से अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी भाव तथा दीक्षा भी। कृष्ण ने अपने छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। हरे कृष्णा। अभी कृष्णा अर्जुन के लिए नहीं कहा सिर्फ आप स्मरण कर दो भगवान की स्मरण। और भगवान ने कहा कि आप अभी अपने कर्म भी करना चाहिए, अपना ड्यूटी है। अर्जुन एक क्षत्रिय था और कृष्ण ने कहा कि आप क्षत्रिय के कर्म करना चाहिए और साथ साथ भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल है। क्यों? अभी हम यौवन है, हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम एक बार वृद्ध है, हाँ, और बाद में क्या होगा? बाद में मृत्यु आएगा। जब हम शरीर छोड़ देंगे, कुछ है नहीं है? प्रश्न, हाँ, मदद है? कुछ है नहीं है? सब खत्म, हाँ, सब खत्म। ठीक है, अच्छा है। हाँ, शरीर छोड़ने के बाद क्या हुआ? खत्म, सब खत्म है? बोलो यस नो। हाँ, ओ कौन ओ खत्म मतलब नॉन एग्जिस्टेंस। नॉन एग्जिस्टेंस समझ गए? नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे हमारे पास एक उदाहरण देंगे। हमारे पास एक लकड़ी है, मेरे पास एक कतोरा, हम उनका बात कर, तो ये खत्म होगा नहीं होगा?
हाँ जला देंगे तो खत्म। ओ ठीक है, अच्छा है, जलाने से बोला खत्म होगा, खत्म होगा नहीं, उसका ऐश रह जाएगा। आशा रहेगा, समझ गए? हाँ, हम भी जैसे हमारे पास शरीर, हमारे पास ये हमारे शरीर है, इधर है शरीर, क्या हुआ मृत्यु के समय के बाद खत्म नहीं है भी, हमारे शरीर पृथ्वी के साथ मिक्स हो जाएगा, लेकिन हमारे विचार कहाँ जाएगा? सोल के साथ। हाँ, विचार, आपका भाव, मैं आइसक्रीम अच्छा लगता हूँ पर मैंने देखा कल आइसक्रीम, आप भी आइसक्रीम पसंद? हाँ, आइसक्रीम, मन, विचार और आएगा विचार। इसलिए मृत्यु के समय विचार रहेगा, क्या और रहेगा? क्या प्लानिंग रहेगा, हमारी प्लानिंग हमारी किया वो ऐसी, जैसे हम वृद्ध है लेकिन प्लानिंग भी चल रहा है, बुद्धि का काम। हाँ, बोलते प्लानिंग, हम प्लानिंग दिया, लेकिन बुद्धि क्या करती? प्लानिंग। हम पिछली बार दिया, एक आदमी, वो मृत्यु का समय था, वो डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर बोला आप मेरे लिए 4 साल और दो, मेरे पास कुछ प्लानिंग है, लेकिन डॉक्टर 4 साल नहीं दे दिया, मृत्यु आएगा, मृत्यु आएगा। इसलिए मृत्यु के बाद 2 चीज रहेगा, कौन है? मन, हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग रहेगा, बुद्धि रहेगा, मतलब प्लानिंग भी रहेगा, हमारी प्लानिंग हमारे पास। ओ मैं, कुछ लोग जैसे फ्रीद है बोलते हमको म्यूजिक सीखना चाहिए, हाँ या मालूम नहीं क्या, या ओ जैसे अगली जन्म वो एक ये सब रहेगा, ओ म्यूजिक करना चाहिए। जब हम अगली जन्म बच्चा के रूप में आएगा और म्यूजिक सीखेंगे, डांस, हम बोलते ओ डांस सीखना चाहिए। जब वो ये अगली ये मन में, इसलिए वो मृत्यु के समय है, कुछ है, क्या है? आत्मा है और बुद्धि है, मन है, सब है। जब शरीर मरते हैं और ये मन कहाँ जाएगा? आत्मा के साथ कहाँ जाएगा? हाँ, नेक्स्ट बादी। कौन सा बादी? हाँ, जब हम यम वपि स्मरण भाव, जैसे फ्रांस में हम देखते, अभी फ्रांस में परिवार सब संस्कृति नाश थे, हम देखते वृद्ध आदमी, उनके पास एक कुत्ता है, कुत्ता, ये बच्चा नहीं है, ये नहीं, उनका कुत्ता का सेवा करते, एक छोटा कुत्ता इतना हो जाते और रास्ते में जाते, और जब कुत्ता स्टूल करते, सफाई भी करते कुत्ता का सेवा करते। और कभी कभी मृत्यु आएगा, उनके पास कुछ परिवार नहीं, उनका प्रेम कहाँ है? कुत्ता का प्रेम, उनका विल क्या बोलते? विल, वसीयत लिखते, हाँ जब मेरी मृत्यु मेरा कुत्ता के लिए जाएगा। हाँ, मतलब जी ऐसा देखते। इंग्लैंड में बिल्ली को, हाँ, इंग्लैंड में बिल्ली को, हाँ बिल्ली, कुत्ता, हाँ। वो कुत्ता, फ्रांस में कुत्ता का रेस्टोरेंट है भी है, कुत्ता का रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। वो कुत्ता का शॉप साबुन, हाँ, क्या बोलते हैं? साबुन, और शैम्पू, ये काट करना चाहिए, ये कितना महंगा, बहुत महंगा। अगली जन्म ये आदमी कौन सा शरीर लेंगे? कुत्ते के शरीर। हाँ, देखो कि नियम कैसा कठिन है। यम वापी स्मरण भाव, जो मृत्यु के समय, हाँ
विचार करेंगे वो ये शरीर। गधा, मिस्टर गधा, गधा उनका जन्म पहले मनुष्य था, गधा। और जब मनुष्य भी रूप में है था, हम बोलो ए सत्संग में आओ, नहीं नहीं हम समय नहीं है। क्या बोलते, कहिए कर्म वही, ये हिंदी शब्द आते, कर्म वही धर्म, कर्म ही धर्म है। बोले कर्म, तुम हरे कृष्णा लोग पागल लोग है। हाँ, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है बोलते भी कुछ लोग, बोलते कर्म ही पूजा है। और इतना प्रयास करते, प्रयास 10 रोज में 10 घंटे करते, कैसे काम करते, काम 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 काम। उनका उम्र वृद्ध है और रिटायर सोचते हो जब हम रिटायर है, हम वो क्या करते, गार्डन का, हम बेल्जियम देखा उनके पास गार्डन, रिटायर और गार्डन का करते। और गार्डन में क्या डालते, आलू, आलू बहुत सस्ता है, आलू सबसे सस्ता चीज है। वो आलू डालते और देखते, पानी डालते और आलू बाद में इतना प्रयास करते, और बाद में अगले जन्म कौन सा शरीर लेते, गाधा का शरीर। नियम बोलते वर्क इज वर्शिप। देखो कितना प्रकृति की नियम, कितना सतल त्रिकी प्रकृति की नियम। और गधा का शरीर लेते, गधा का शरीर हम सोलापुर में देखा, सोलापुर में बहुत कपड़ा का काम इधर चल रहा है, वो कौन लेते, गधा। और हम देखते, हम इंडिया बहुत अच्छा देश है, इंडिया क्यों सब देखते, इंडिया में, विदेश में यूरोप सब हाइड करते नीचे, हम देखते जब गधा वो काम, उनके पास काम है, वो गधा बहुत प्रसन्न है, उनका इधर जाते जल्दी जल्दी करते और पीछे, अरे गधा तुम क्यों तो बोला मालिक, हाँ। और हम देखते सोलापुर में जैसे गधा उनके पास काम नहीं है, वो गधा क्या करते, उनका ऐसा रास्ता में ऐसा दुखी देखा, हम फोटो बहुत देखा, इतना दुखी है। अरे गधा तुम क्यों दुखी, वो बोला काम नहीं है। कौन सा काम, क्रेजी, हाँ क्रेजी, हाँ, वर्क इज वर्शिप, गाधा। एक बार एक धोबी था, ये स्टोरी आपके लिए सुनो। धोबी, और धोबी बहुत प्रयास करते हैं, धोबी। और एक बार एक गधा था इधर और एक कुत्ता था, और धोबी सोते, और एक चोरी आया, चोरी टिन 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 टिन, वो कुत्ता, गधा बोला हे कुत्ता, वाह बोलो हाउ हाउ चोरी। कुत्ता बोलते हम आज नहीं करेंगे। धोबी, he was not nice with me, मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो गधा हमेशा गधा गधा बोलती चलो हम आवाज करेंगे, गधा वो उनका आवाज छोड़ो, नानी 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 नानी। वो धोबी रेस्ट चाहिए, बोलो ये गधा क्या करते, एक नाराज था और के लिए एक डंडा लिया और मारते, मारते मारते मारते। इसलिए आजकल लोग गधा के तरह है, काम करते, ऑफिस में जाते, रिटायर बोलते हम रिटायर के समय हम एंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। रिटायर के समय पेट खराब है, चपाती नहीं खा सकते, आज आइसक्रीम ठंडा है, हाँ, he cannot enjoy, पेट खराब, ये चश्मा चाहिए,
इसलिए हमको शास्त्र हमको आपको गधा का शरीर चाहिए अगली जन्म चाहिए नहीं है गधा नहीं बोलो दे सोता गधा लेना चाहिए लेकिन भक्ति नहीं करेंगे अगली जन्म कौन सा शरीर गधा का शरीर कारण क्या है हमारे पास चेतना है हमारे